कहानी की शुरुआत में हमें 1858 का समय दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर सफर कर रहा था और इन सभी लोगों के पांव जंजीरों में जकड़े होते हैं। दरअसल इस दौर में इंसानों को गुलाम बनाकर बेचा जाता था, इसलिए ये आदमी उन लोगों को बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। अब इन्हें चलते चलते रात भी हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी घोड़ा गाड़ी पर सवार उनके सामने आता है, जिसे देखते ही सरदार ऊंची आवाज में उससे कहता है कि वहीं रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। ये सुनते ही वो आदमी कहता है कि वह गुलामों के सौदागर से डील करने आया है, अगर तुम वही हो तो मेरे साथ तुम डील कर सकते हो। ये सुनकर सरदार कहता है कि कैसी डील करनी है, जिस पर वह आदमी सवाल करता है कि क्या उनके पास कोई ऐसा गुलाम है जो प्लांटेशन से ताल्लुक रखता हो। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद एक आदमी जल्दी से कहता है कि वो प्लांटेशन से है, जिसे देखते ही घोड़ा गाड़ी वाला उसके पास जाता है और उसका नाम पूछता है और तभी वो बताता है कि उसका नाम जेंगो है और वो आदमी भी उसको अपना नाम बताता है कि वो डॉक्टर किंग है। डॉक्टर किंग जेंगो से 3 भाइयों के बारे में सवालात करता है और जेंगो उनके बारे में सभी बातें बता देता है। ये सब सुनकर डॉक्टर किंग को यकीन हो जाता है कि वो जिस गुलाम की तलाश में आया था वो और कोई नहीं बल्कि जेंगो ही है। इसलिए वो जेंगो से पूछता है कि क्या वो प्लांटेशन जाना चाहेगा, जिस पर जेंगो फौरन हाँ करता है, क्योंकि प्लांटेशन पर उसकी बीवी को गुलाम बनाकर रखा गया होता है, इसलिए वो अपनी बीवी को हर हाल में आजाद करवाना चाहता था। मगर तभी सरदार डॉक्टर किंग पर बंदूक तान देता है और उससे कहता है कि मेरे गुलामों से बात मत करो, जिसे सुनकर डॉक्टर किंग को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उस सरदार को गोली मार देता है। वहाँ पर सरदार का एक भाई भी होता है और उसको भी डॉक्टर किंग गोली मारकर जख्मी कर देता है। उसके बाद डॉक्टर किंग उस जख्मी भाई के पास जाता है और जेंगो को खरीद लेता है और वहाँ पर बाकी जितने भी गुलाम होते हैं वो सब आजाद हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर किंग जेंगो को शहर ले आता है और उसे बताता है कि अब वो आजाद हो, इसलिए तुम खुली सांस ले सकता है। उसके बाद जेंगो शहर में आजादी के साथ घूमने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो एक पुराना स्लेव होता है। फिर डॉक्टर किंग उसे एक बार में ले जाता है और वहाँ समझाता है कि वो अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है, अगर उसे मुकम्मल आजादी चाहिए तो उसे डॉक्टर किंग के लिए एक काम करना होगा। उसके बाद डॉक्टर किंग बताता है कि वो एक बंटी हंटर है और वो उन 3 भाइयों की तलाश में है जिनके बारे में उसने पहले जेंगो से पूछा था। मगर तभी वहाँ पर एक आदमी आकर जोर जोर से चिल्लाते हैं कि जेंगो को साथ ले जाना मना है, क्योंकि वह एक गुलाम है, इसीलिए वो डॉक्टर किंग को अरेस्ट करने आया होता है। जिसे सुनते ही डॉक्टर किंग बार से बाहर आता है और उस आदमी को गोली मारकर जेंगो को अपने साथ लेकर निकल जाता है। रास्ते में डॉक्टर जेंगो से उसकी बीवी के बारे में पूछता है। जेंगो बताता है कि वो और उसकी बीवी दोनों उन्हीं 3 भाइयों के पास गुलाम थे जिन्हें डॉक्टर खोज रहा है। जेंगो कहता है कि एक दिन दोनों ने भागने की कोशिश की थी, मगर वो खुद तो बचकर निकल गया, लेकिन उसकी बीवी पकड़ी गई और उसे जबरदस्ती प्लांटेशन भेज दिया गया। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर उन तीनों भाइयों का शिकार करने निकल पड़ता है जिन्हें जेंगो पहचानते थे। डॉक्टर को पता होता है कि सीधा अंदर जाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए वो गुलामों का खरीदार बनकर जाता है और जेंगो को अपना सर्वेंट बना लेता है। उसके बाद डॉक्टर अंदर चला जाता है, जबकि जेंगो बाहर ही खड़ा रहता है। इसी दौरान जेंगो उन 3 भाइयों में से 2 को देख लेता है और बिना वक्त जाया किए उन दोनों को गोली मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर उस जगह का ओनर बाहर निकल आता है और डॉक्टर पर बंदूक तान देता है। डॉक्टर गोली चलने से पहले उन तीनों भाइयों के खिलाफ वारंट दिखा देता है, जिसके मुताबिक उन्हें मारना बिल्कुल कानूनी होता है। वारंट देखकर वो आदमी कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसके दिल में डॉक्टर और जेंगो दोनों के लिए शदीद नफरत होती है, क्योंकि उन दोनों ने उसके 3 खास आदमी मार दिया गया था। इसीलिए वो अपने लोगों को कहता है कि इन दोनों को किसी भी कीमत पर शहर से बाहर ना जाने दिया जाए। मगर तभी डॉक्टर को इस बात का पता चल जाते हैं, इसलिए वो अपनी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठता। जब अमीर आदमी के लोग घोड़ा गाड़ी को घेर लेते हैं, तब डॉक्टर अचानक उस गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें उस आदमी के कई लोग वहीं मारे जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर जेंगो से पूछता है कि क्या वो अभी ऐसा कर सकता है। ये सुनते ही जेंगो डॉक्टर के हाथ से गन लेता है और उस अमीर आदमी को गोली मार देता है। ये देखकर डॉक्टर बहुत खुश होता है और जेंगो से कहता है कि तुम एक जबरदस्त फाइटर हो। वह चाहता है कि जेंगो उसके साथ मिलकर काम करे। डॉक्टर वादा करता है कि जैसे ही उसका काम पूरा होगा वो जेंगो की बीवी को आजाद करवाने में मदद करेगा, जिसे सुनकर जेंगो तुरंत डील के लिए हाँ कर देता है, क्योंकि वो हर हाल में अपनी बीवी को वापस करना चाहता था। इसलिए अब आगे दोनों मिलकर कई लोगों को मार देते हैं। असल में डॉक्टर एक बोनटाई हंटर होता है जो सिर्फ उन लोगों को मारता है जिन पर हुकूमत ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम रखा होता है। इसलिए डॉक्टर इन लोगों को मारकर पैसा कमाते थे। एक दिन जब वे अपने अगले शिकार की तलाश में निकलते हैं तो जेंगो देखता है कि एक खेत में एक आदमी अपने छोटे से बेटे के साथ काम कर रहा होता है। डॉक्टर जेंगो को हुक्म देता है कि उस आदमी को मार दो, मगर जेंगो मना करता है और कहता है कि वो यह नहीं कर सकता क्योंकि उसका बेटा बहुत छोटा है।
डॉक्टर उस आदमी का वारंट दिखाता है और जेंगो से कहता है कि ये मत सोचो कि उसका बेटा छोटा है, बल्कि ये सोचो कि इस आदमी ने कितने बेगुनाह लोगों को मारा होगा। जिसे सुनकर मजबूरन जेंगो उस आदमी को गोली मार देता है। ऐसे ही करके डॉक्टर काफी पैसा कमा चुका होता है और अब वो जेंगो की बीवी को आजाद करवाना चाहता है जो एक प्लांटेशन में कैद होती है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता क्योंकि उस प्लांटेशन का ओनर केल्विन होता है जो सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है। लेकिन डॉक्टर को पता होता है कि केल्विन का शौक होता है कि वो काले गुलामों की लड़ाई करवाना। डॉक्टर जेंगो से कहता है कि वो केल्विन से मिलकर ये दिखावा करेगा कि वो भी गुलामों की फाइट्स करवाता है और जेंगो को अपना फाइटर बनाकर उसके सामने ले जाएगा। इसके बाद ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां केल्विन गुलामों की फाइट्स करवा रहा होता है। डॉक्टर उससे मिलता है और कहता है कि उसे भी फाइट्स का शौक है और वो भी उसका सबसे ताकतवर और बेहतरीन गुलाम फाइटर खरीदना चाहता है। केल्विन पूछता है कि तुम उस फाइटर की कितनी कीमत देने को तैयार हो। डॉक्टर जवाब देता है कि वो $1000 देने के लिए तैयार है। इसलिए केल्विन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन केल्विन इन दोनों को अपने साथ प्लांटेशन की तरफ ले जाता है जहां जेंगो की बीवी गुलाम होती है। प्लांटेशन पहुंचकर ये दिखाया जाता है केल्विन का एक गुलाम भागने की कोशिश करता है। केल्विन फौरन उसके पीछे कुत्ते छोड़ देता है जो उसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। इसके बाद केल्विन डॉक्टर और जेंगो को अपने शानदार और आलीशान घर में ले जाता है। वहाँ वो उन्हें अपनी बहन और अपने खास सर्वेंट से मिलवाता है जो एक ब्लैक आदमी होता है। डॉक्टर केल्विन से कहता है कि वो बहुत थक चुका है और अब आराम चाहता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे एक लड़की चाहिए और जानबूझकर जेंगो की बीवी का नाम लेता है। केल्विन बिना ज्यादा सोचे इस बात पर राजी हो जाता है और उस लड़की को बुलवाने का हुक्म देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि जेंगो की बीवी स्टील के एक बॉक्स में बंद होती है जिसकी वजह से उसकी स्किन जल रही होती है। असल में उसने भागने की कोशिश की थी इसीलिए उसे ये सख्त सजा दी गई होती है। बाद में उसे डॉक्टर के सामने लाया जाता है। डॉक्टर उससे जर्मन जबान में बात करता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो जर्मन समझ सकती है और वो उसे बताता है कि वो और उसका पति जेंगो यहाँ उसे आजाद करवाने के लिए आए हैं। फिर डॉक्टर जेंगो को अंदर बुलाता है। जब जेंगो की बीवी उसे देखती है तो इतनी ज्यादा खुश होती है कि खुद को संभाल नहीं पाती इसलिए वो बेहोश हो जाती है। रात के वक्त सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। जेंगो की बीवी सभी को खाना सर्व कर रही होती है क्योंकि वो इस घर में एक सर्वेंट होती है। जेंगो और उसकी बीवी चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हैं। बाकी लोग समझते हैं कि शायद ये बस एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन केल्विन का जो खास नौकर होता है वो समझ जाता है कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। डॉक्टर और जेंगो किसी और ही वजह से यहाँ आए हैं। खाना खत्म होने के बाद डॉक्टर केल्विन से कहता है कि अब डील की बात कर लेते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हारा सबसे ताकतवर फाइटर $1000 में खरीदना चाहता हूँ। साथ ही डॉक्टर कहता है कि उसे वो लड़की भी चाहिए जो उसके रूम में भेजी गई थी, यानी जेंगो की बीवी। डॉक्टर बहाना बनाता है कि उसे इंग्लिश ठीक से नहीं आती और क्योंकि वह लड़की जर्मन जानती है इसलिए वो उसकी बात आसानी से समझ सकती है। शुरू में केल्विन को इस पर कोई ऐतराज नहीं होता और वो कहता है कि डॉक्टर उसे अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन तभी उसका वही खास नौकर केल्विन को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि ये लोग असल में फाइटर के लिए नहीं आए बल्कि इस लड़की के लिए आए हैं। ये बात सुनकर केल्विन का रवैया बदल जाता है। वो कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर इस लड़की के बदले उसे $2000 चाहिए। केल्विन बाहर जाकर जेंगो की बीवी के सर पर हैमर रख देता है और धमकी देता है कि अगर पैसे ना मिले तो वो उसे मार देगा। जेंगो और डॉक्टर दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं। आखिर डॉक्टर मजबूरन उसकी बात मान लेता है। वो $2000 दे देता है और जेंगो की बीवी को आजाद करवा लेता है। साथ ही उसकी फ्रीडम के पेपर्स पर भी साइन करवा लिए जाते हैं। जाने से पहले डॉक्टर केल्विन से कहता है कि वो एक जालिम इंसान है। केल्विन इस बात का कोई जवाब नहीं देता बल्कि उल्टा डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम मुझसे हाथ नहीं मिलाओगे, क्योंकि अगर हाथ नहीं मिलाया तो इसका मतलब होगा कि हमारी डील पूरी नहीं हुई। असल में दोनों अपनी अपनी ईगो पर आ चुके होते हैं। केल्विन अपने आदमी को इशारा करता है कि अगर डॉक्टर बिना हाथ मिलाए यहाँ से गया तो इसका मतलब डील कैंसिल है। ये सुनने के बाद डॉक्टर थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे हाथ मिला लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो केल्विन के करीब जाकर हाथ बढ़ाता है तो तभी डॉक्टर अपना गन बाहर निकालकर केल्विन को सीधी गोली मार देता है। केल्विन का खास सर्वेंट अपने मालिक की लाश देखकर टूट जाता है, इसलिए वो भी अपना गन निकालकर डॉक्टर पर गोली चला देता है। इस तरह डॉक्टर किंग भी वहीं मर जाता है। डॉक्टर की मौत जेंगो को अंदर से जला देती है। वो अपनी गन उठाकर वहां मौजूद तमाम लोगों पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वहां के लोग जेंगो की बीवी को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जेंगो को मजबूरन सरेंडर करना पड़ता है।
इसके बाद जेंगो को बुरी तरह मारा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक माइनिंग कंपनी के पास पाता है। दरअसल उन लोगों ने जेंगो को यहाँ बेच दिया होता है और इस तरह एक बार फिर वो अपनी बीवी से जुदा हो जाता है। जेंगो वहाँ के लोगों को बताता है कि वो कोई गुलाम नहीं बल्कि एक आजाद इंसान है। उसके साथ धोखा हुआ है और न ही वो गुलामी का काम जानता है बल्कि वो एक बंटी हंटर है। वो उन लोगों को एक वांटेड पोस्टर भी दिखाता है जिसमें एक आदमी पर $700 का इनाम होता है। जेंगो कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर उसे मार सकते हैं और पैसे आपस में बांट लेंगे। वो तीनों उसकी बात मान जाते हैं और जेंगो को अपने हथियार भी दे देते हैं। जैसे ही जेंगो के हाथ में गन आती है तो वो बिना देर किए उन तीनों को मार देता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीधा जेंगो प्लांटेशन की तरफ जाता है और वो सबसे पहले उन लोगों को मारता है जिन्होंने गुलामों पर कुत्ते छोड़े थे। उसके बाद वो उस कमरे तक पहुंचता है जहां उसकी बीवी कैद होती है। उसे जिंदा देखकर उसकी बीवी खुशी से रो पड़ती है। फिर जेंगो उस जगह जाता है जहां डॉक्टर किन की डेड बॉडी होती है। वहां से वो उन पेपर्स उठा लेता है जिन पर केल्विन ने उसकी बीवी की आजादी के लिए साइन किए थे। डॉक्टर की मौत का गुस्सा अब तक जेंगो के दिल में भरा होता है, इसीलिए वो केल्विन के घर वापस जाता है जहां उसके लोग मौजूद होते हैं। जेंगो एक एक करके सबको खत्म कर देता है और वहां मौजूद तमाम गुलामों से कहता है कि आज से तुम सब आजाद हो। वहां केल्विन का वो खास गुलाम भी होता है जिसने सबसे पहले जेंगो, उसकी बीवी और डॉक्टर पर शक किया था। जेंगो उसके दोनों पैरों पर गोली मारता है ताकि वो चल ना सके। इसके बाद जेंगो अपनी बीवी के साथ उस घर से बाहर निकल जाता है और पूरे घर को एक्सप्लोसिव से उड़ा देता है। और हमें मूवी की अंत में दिखाया जाता है कि जेंगो घोड़े पर सवार होकर अपनी बीवी के साथ जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।